वेलकम टू पारिवारिक स्टोरी। जब मेरी शादी हुई तो मुझे सिखाया गया था कि पति की सेवा और शारीरिक सुख देना मेरा पहला कर्तव्य है। लेकिन शादी के बाद समझ आया कि भारतीय समाज में लड़की की शादी सिर्फ पति से नहीं होती बल्कि पूरे परिवार से होती है। इसमें सास, ससुर, ननद, देवर सभी शामिल होते हैं। शुरुआत में इस नई जिम्मेदारी ने मुझे डरा दिया था। मेरे लिए अपने आप को संभालना ही मुश्किल था, तो इतने सारे लोगों को कैसे संभालूंगी। जैसे तैसे शादी हो गई और मुझे नए परिवार ने अपना लिया। मैंने देखा कि मेरे कई दोस्तों की शादी के तुरंत बाद ही ससुराल वालों से अनबन शुरू हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन बाद में घर के लोग मुझसे नाराज होने लगे। जब मैंने इस बारे में अपने पति से बात की तो उन्होंने मुझे समझाया कि इस घर को अपना समझो और बाकी लोगों को समझने की कोशिश करो। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा घर है, जितना खुलकर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा। मैंने अपने पति की सलाह मानी और अपनी सास के साथ समय बिताना शुरू किया। मैंने उनके अनुभवों और भावनाओं को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे मैंने उन्हें महसूस कराया कि उनका सम्मान और अधिकार अब भी बरकरार है। इसके साथ ही मैंने उनके छोटे छोटे कामों में मदद करनी शुरू की, जिससे वे मुझसे और करीब आ गईं। इससे परिवार का माहौल बहुत अच्छा हो गया। ननद और देवर के साथ मैंने दोस्ताना व्यवहार रखा, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा और जब संभव न हो तो मम्मी जी से बात की। धीरे धीरे सभी के साथ मेरे संबंध मजबूत होते गए। आज मैं इस घर को पूरी तरह से अपना मानती हूँ और परिवार के बाकी सदस्य भी मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। जब परिवार का हर सदस्य खुश होता है तो पति भी खुश और संतुष्ट होते हैं। मेरे पति की समझदारी और सहयोग ने इस स्थिति को संभव बनाया। आजकल कई लड़कियां शादी के बाद परिवार के सदस्यों से दूरी बनाने लगती हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर ससुराल को अपने घर की तरह माना जाए और सभी का सम्मान किया जाए तो परिवार में शांति और सुख बना रहता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।